आज हम बात कर रहे हैं कि जीवन में ध्यान की उपयोगिता क्या है। असलियत में ध्यान है तो जीवन सही प्रकार से जिया जा सकता है, जीवन का आनंद लिया जा सकता है। ध्यान के बिना तो जीवन बिल्कुल रूखा होता है, बिखरा होता है। ध्यान के बिना जीवन में निरसता होती है और जीवन कटता है। जीवन पूरी तरह से आनंद से भर जाए, उसके लिए जरूरी है ध्यान का जीवन में, क्योंकि जीवन को दो ही तरीके से जिया जा सकता है। पहला तरीका है जहां जीवन पूरी तरह से सधा हुआ है, अर्थात व्यवस्थित है, संतुलित है। जीवन के हर पहलू पर हमने ध्यान दिया हुआ है। ध्यान दिया हुआ है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, कौन से विचारों में रत हैं, कौन सी भावनाएं उठ रही हैं। और पूरी तरह से हमने ध्यान दिया हुआ है कि हमारे अंदर कौन कौन से भाव उठ रहे हैं और किन भावों को हम महत्व दे रहे हैं। अर्थात जीवन के हर पहलू पर जब ध्यान आ जाता है तो जीवन सधने लगता है। और यदि ध्यान ना हो तो हम बिल्कुल लापरवाही के साथ जीवन जीने लगते हैं। कुछ भी देख लिया, कुछ भी सुन लिया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी कर लिया, कुछ भी सोच लिया। हमारे किसी भी चीज पर हमारा नियंत्रण होता ही नहीं, अर्थात पूरी तरह से अव्यवस्थित जीवन, बिखरा हुआ जीवन। जब जीवन में बिखेरपन शुरू होता है तो मन बिखर जाता है और बिखरा हुआ मन हमेशा पास्ट और फ्यूचर में दौड़ता रहता है। मन ठहरता नहीं। मन में चूंकि अज्ञान होता है, मन में विकार पैदा होते हैं और मन हमेशा क्रोध में रहेगा, झल्लाहट में रहेगा, उद्विग्नता में रहेगा, भय में रहेगा। कोई ना कोई नेगेटिव थॉट उसके अंदर चलता ही रहेगा, क्योंकि मन को ध्यान से पूरी तरह से पूरित नहीं किया, उसको ताकत नहीं दी, उसको ठहराया नहीं। ध्यान जीवन में जब उतरता है तो हमारी प्राण शक्ति केंद्रित होने लगती है, बलिष्ठ होने लगती है और उसका जो प्रवाह है वो मन, बुद्धि और आत्म तत्व की ओर होने लगता है। ध्यान जीवन में इसलिए बहुत उपयोगी है क्योंकि हमें मन मिला है, लेकिन मन हमारे वश में नहीं। हमें इंद्रियां मिली हैं, इंद्रियां हमारे वश में नहीं। बुद्धि है, बुद्धि हमारे वश में नहीं। अहंकार है, अहंकार हमारे वश में नहीं। जो भी कुछ मेरे पास है उसमें मेरा वश ही नहीं। आप शरीर को देखो, आपको शरीर को कि 10 मिनट के लिए शरीर बिना हिले डुले आप बैठ जाओ, आप देखोगे शरीर का हाथ ही हिलना चाहता है, पैर हिलना चाहता है, गर्दन घूमना चाहती है, आंख खोलकर देखना चाहती है बाहर, और कान बाहर के शब्द को सुनने में लगा हुआ है। शरीर के सारे अंग प्रत्यंग हमारे काबू में नहीं है, अर्थात जो कुछ है हमारे पास उसके मालिक हम है ही नहीं। सब बिखरा पड़ा है, कोई इधर कोई उधर। और जब बिखरा हुआ है सब कुछ तो जीवन का आनंद फिर आएगा कैसे? जीवन का आनंद तो तब है जब सब सध गया हो, इकट्ठा हो गया हो, ठहर गया हो। और जब सब इकट्ठा होने लगता है, ठहरने लगता है, एकाग्र होने लगता है, तब हर कर्म योग बन जाता है, हर भाव भक्ति बन जाता है, हर विचार ज्ञान बन जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में ध्यान प्रकट हो गया। क्योंकि अभी हमारा मन जो है वो इतना ज्यादा प्रभावित है बाहर की चीजों से, इंद्रियां इतनी ज्यादा प्रभावित है बाहर के विषयों से कि वहां से वो लौट के नहीं आना चाहता। मन भी पास्ट और फ्यूचर में हमेशा दौड़ता ही रहता है। पास्ट में जाएगा तो कोई दुख ले आएगा, ढूंढ लेगा कोई दुख, कहां है दुख। 100 सुख थे, 2 दुख थे, 2 दुख को पकड़कर मन दुखी होता रहता है। या फिर मन चला जाएगा फ्यूचर में और जो नहीं है वो कैसे आ जाए इसका लोभ ले आएगा, या जो है वो चलाना जाए इसका डर ले आएगा।
तो डर भी चल रहा है मन में, लोभ भी चल रहा है, दुख भी चल रहा है, मन पूरी तरह से हिल रहा है। लगातार हिलता हुआ मन कभी आनंद दे सकता है, जीवन की जीवंतता दे सकता है, उत्साह, उमंग, प्रफुल्लितता, मुदिता जो होनी चाहिए जीवन में, वो कैसे आए? क्योंकि मन जब मालिक बना बैठा है तो आ ही नहीं सकता। इंद्रियां मालिक बनी बैठी हैं, जो कहता है जीव, जो कहे हम वही खाते हैं, जो मन में आया हम वही बोलते हैं, बोल के ही रहते हैं। सामने वाले को अच्छा लगे न लगे, वो हिल जाए, लेकिन हमें तो बोलना है, हम तो अहंकार से ही बोलेंगे। हमारे सारे कृत्य, सारे कर्म अहंकार से, अविकारों से होते रहते हैं, और इसी कारण से सारे द्वेष खड़े हैं। उल्टा सीधा बोलते हैं तो झगड़े खड़े, हर घर में झगड़े हमारे शब्दों पर खड़े। किसी से भी द्वेष हो, मन में आया था बोल दिया, ध्यान नहीं दिया, बुद्धि का प्रयोग नहीं हुआ, एकाग्रता नहीं घटी, ध्यान नहीं दिया गया शब्दों पर, और वहीं पर संबंध टूटना शुरू। जो सामने आया वो खा लिया, जब आया तब खा लिया, जब अच्छा लगा तो और ज्यादा खा लिया। तो कंट्रोल नहीं है जीभ पर, कुछ भी बोला कुछ भी खाया। कंट्रोल नहीं है आंखों पर कि मोबाइल में गए, गूगल पे गए, यूट्यूब देखा, तो जो अच्छा लगा फिर वहीं से वहीं हाइपर लिंक होते चले गए। हमें पता ही नहीं था कि कब किस तरह से क्या सर्च करने गए तो कहां पहुंच गए। इस तरह से जब हम अपने इंद्रिय और मन पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो जीवन में सार्थकता, जीवन में जो आनंद है वो कैसे प्रकट होगा? योग यही काम करता है। योग यही सिखा देता है, बता देता है कि ये परमात्मा से शरीर मिला, ये इंद्रियां मिली, ये मन मिला, ये बुद्धि मिली, प्रयोग कैसे करना है। आप एक छोटा सा कुछ भी मिक्सी खरीद के लाते हो मार्केट से, उसका मेन्यू कार्ड के साथ आता है कि कैसे इसको ऑपरेट करना है। लेकिन यदि हम देखें इस पूरे के पूरे शरीर को ऑपरेट करने का जो मेन्यू कार्ड है, वो तो योग के ग्रंथ है, वो तो योग के शास्त्र है। बताते हैं कि शरीर का रख रखाव कैसे हो, इसका स्वास्थ्य कैसे बढ़े, इंद्रियों को ध्यान कैसे दें, इनका प्रयोग कैसे हो, मन का प्रयोग कैसे हो, बुद्धि का प्रयोग कैसे हो, अहम भाव का प्रयोग कैसे, कहां किसका किस तरह से प्रयोग करना है, ये योग सिखा रहा है। और जब पूरी तरह से योगमय होकर, ध्यानमय होकर हम जीवन जीते हैं तो शरीर जल्दी से बीमारी नहीं होता, क्योंकि उसको चलाने का तरीका आ गया तो बीमारी कैसे? चलाने का तरीका ही नहीं आया था, जब मर्जी आया खा लिया, कभी नाराज हुए तो बिल्कुल नहीं खाया, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर लिया, कुछ भी सोच लिया, कुछ भी भाव उठ गए, कोई भी विकार उठ गया, उसी में रह गए, क्रोध आ गया तो क्रोध का हिस्सा बन गए और पूरा शरीर पर उसका असर आ गया। इस तरह से बिखरा हुआ जीवन अस्वस्थ कर देता है, लेकिन योगमय जीवन हमको स्वस्थ करता है, क्योंकि वो सिखा देता है कि कैसे कैसे किस तरह से हमें जीवन, कब क्या कैसे किस तरह से करना है और क्या नहीं। और ध्यान भी इसमें ऐसे ही एक बड़ा महत्वपूर्ण है। ध्यान इतना प्यारा शब्द है कि आज बोलचाल की भाषा में ऐसे रमा हुआ है कि छोटे छोटे कर्म करने जाओ तो कह दिया जाता है कि ध्यान से करो। ये ध्यान इतना ऊंचा शब्द जो कि इतना महत्वपूर्ण है जीवन में, यदि सब्जी काट रहे हो और ध्यान से नहीं काटते तो वो चाकू उंगली काट देगा। हर कार्य बड़ा सहजता से ध्यान पूर्वक जब होगा तो कार्यों में सिद्धि होने लगती है। ध्यान जीवन को सफल बनाने में बड़ा सहयोग है। यदि आपको सफल होना हो, ऊंचाइयों पर पहुंचना हो, विद्या का अध्ययन करना हो, या शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर करना हो, या बुद्धि की कुशाग्रता, कुशलता और स्थिति को और बेहतर करना हो, तो ध्यान चाहिए। ध्यान आपको बता देगा कि कहां कैसे कितनी जरूरत है। जरूरी नहीं कि ध्यान आप बंद आंख करके ही करें, ध्यान तो खुली आंखों से भी होता है और दिन भर होता है।
लगातार ध्यान बहना चाहिए। ऐसा कोई भी समय ना हो कि जब ध्यान आपके जीवन का हिस्सा हो। हम उस ध्यान जीवन का हिस्सा हो जाए, उसके लिए आंख बंद करके ध्यान के जो अभ्यास है वो जरूर करें, लेकिन उसके बाद उस ध्यान को केवल वहीं तक सीमित ना करें, बल्कि वो तो जब आंख खुल जाए और आपके सारे कर्म होने शुरू हो जाएं, तब आप देखें कि सारे कर्म ध्यान पूर्वक हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। एक एक कर्म, इंद्रिय, एक एक इंद्रिय ध्यान पूर्वक गति करें। आपको पता हो कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, जरूरत है या नहीं। जब ध्यान जगता है तो इंद्रियों में सजगता पैदा हो जाती है, अवेयरनेस आ जाती है, और वो अवेयरनेस आपको मालिक बना देती है इंद्रियों की। आपको पता होना चाहिए उस समय कि आपके मन में क्या चल रहा है, कौन से ख्याल आपके लिए जरूरी है और कौन से ख्याल जरूरी नहीं। आप ख्यालों के मालिक हो सकते हैं, विचारों के, अपने मन के मालिक हो सकते हैं, और जो ख्याल महत्वपूर्ण हो उनका चयन कर सकते हैं और बाकी को छोड़ सकते हैं। ये तब होगा जब ध्यान जीवन में जग जाए। असलियत में ध्यान हम करना तो चाहते हैं, उसके लिए कुछ देर बैठ भी जाते हैं, आंख बंद करके एकांत स्थान में। लेकिन जब बैठते हैं तो आप पाते हैं कि मन का उपद्रव सबसे ज्यादा उसी समय होता है। आंख खुली हो तो शायद मन का इतना उपद्रव ना हो, इतनी हलचल ना हो, लेकिन बंद आंखों के साथ तो मन एकदम बाढ़ की तरह विचारों को ले आता है, एकदम हिला देता है, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा विचार ऐसे हमारे ऊपर हावी हो जाता है कि लगता है कि बैठे थे ध्यान के लिए कि मन से परे जाएं, अमन हो जाएं, लेकिन ये तो मन ही मन खड़ा हो, मन के विचार ही खड़े हो। ध्यान जब करोगे तो ध्यान नहीं, ध्यान किया नहीं जाता, क्योंकि जब आप ध्यान करते हो तो कर्ता भाव से होता है। कर्ता भाव को तो डिसॉल्व करने के लिए ध्यान है। हम कर्ता भाव से ध्यान करते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मैंने ध्यान किया था, मैं तो रोज ध्यान करता हूं, इतने दिन से ध्यान करता आ रहा हूं। वो ध्यान जो है वो मैं में और ज्यादा जाकर चिपक गया, और हमारी मैं थोड़ी और बड़ी हो गई। जो थोड़ा ध्यान करते हैं, आप देखना उनकी बातचीत में थोड़ा सा अहंकार और झलकता है। क्योंकि सबसे पहले जो भी हम साधना करते हैं, साधक का अहंकार थोड़ा ज्यादा होने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं कुछ विशेष हूं, मैं कुछ अलग से कर रहा हूं, बाकी वो ध्यान जो अहंकार को प्रेम में बदलने के लिए था, हमने उसी अहंकार को बढ़ा दिया। इसलिए ध्यान करना नहीं है, ध्यान में होना है, ध्यान में टिकना है, ध्यान देना है, साक्षी। तो जब आप बैठे अपने साथ, तो सीधे ध्यान कभी न करें, क्योंकि सीधे ध्यान होता नहीं। यदि सीधे ध्यान, जैसे हम सामान्यतया और लोग समझते हैं कि अरे ध्यान में बैठे और ध्यान करें, यदि ऐसा होता तो महर्षि पतंजलि अष्टांग योग में सबसे पहले ध्यान से शुरू करते। कहते आसन, प्राणायाम, ध्यान, बाकी तीन चीजें बस हो गया, होना त्रिअंग साधना कर देते, लेकिन वो होगा नहीं, वो हो ही नहीं पाएगा ध्यान। इसलिए तो होता नहीं है। बहुत लोग करना चाहते हैं, कर रहे हैं, लेकिन वो घटता नहीं है, क्योंकि तरीका सही नहीं है, क्योंकि वो स्टेप जो है, जो वहां तक पहुंचने की स्थिति है, वो तो अभी तैयार ही नहीं हुई है। वो पात्रता, वो योग्यता जब तक तैयार ना हो जाए, ध्यान की गहराई में करना मुश्किल। वो पात्रता यम और नियम से तैयार, और फिर आसन और प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर में एक लचीलापन देते हैं। क्योंकि ये सारे के सारे अष्टांग योग की पूरी प्रक्रिया ध्यान तक पहुंचने के लिए और ध्यान समाधि तक पहुंचने के लिए, सारे आसन ध्यान की ओर ले जाने के लिए है कि आप ध्यान में जब बैठे तो लंबे समय तक बैठ पाए। लंबे समय तक वही व्यक्ति बैठ सकता है
जिसके शरीर में लचीलापन, मजबूती और स्थिरता पैदा होगी। और स्थिरता आसनों के माध्यम से, लचीलापन आसनों के माध्यम से पैदा होगा। यदि वो लचीलापन नहीं है, एक कठोरता है, एक जड़ता है, तो फिर ध्यान में हम लंबे समय तक बैठ ही नहीं सकते। इसलिए पतंजलि आसन की बात पहले कर रहे हैं, इसलिए ऋषि प्राणायाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्राणायाम के माध्यम से हमारे मन को प्राण शक्ति प्रचुर मात्रा में मिल जाती है। और जब हम पहले आसन और प्राणायाम कर चुके होते हैं तो हमारा जो रजोगुण है वो यूटिलाइज हो चुका होता है। आप सीधे ध्यान में बैठोगे तो जो रजोगुण है वो तो हमारे मन को हिलाएगा, मन को भगाएगा, दौड़ाएगा, ख्यालों में लेकर जाएगा, शरीर को हिलाएगा और कोशिश कराएगा कि हमारी आंखें भी खुले, हमारे कान बाहर की तरफ जाएं। पूरी तरह से रजोगुण हमें हिलाने में लगा हुआ है। रजोगुण पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाए, इसलिए आसन, प्राणायाम और सूक्ष्म क्रियाएं और षटकर्म के अभ्यास पहले हो जाए और शरीर में एक लचीलापन पैदा हो जाए, स्थिरता आ जाए, प्राणों में सूक्ष्मता पैदा हो जाए, प्राणों का प्रवाह सही प्रकार से होने लगे। तो इसके लिए हमारी कोशिश हो कि हम अष्टांग योग का अभ्यास करते हुए आगे। यदि वो अभ्यास सही प्रकार से नहीं हुआ तो सीधे ध्यान में उतरना मुश्किल है। इसलिए रजोगुण का प्रयोग कर लो, आसन और प्राणायाम का अभ्यास पहले करो, उसके बाद ध्यान में जाओ। और ध्यान में जब जाओ तो विज्ञान भैरव तंत्र, जहां पर ध्यान की 112 विधियों का वर्णन भगवान शिव माता पार्वती से कर रहे हैं। जब पार्वती ने पूछा भगवान शिव से कि हे शिव, आपको पाने का मार्ग क्या है, मैं आपको कैसे पा जाऊं, तो भगवान शिव बताते हैं कि हे पार्वती, तेरे ही अंदर मैं स्थित हूं। वो जो शिव तत्व है वो हमारे ही अंदर स्थित है। उस शिव तत्व तक पहुंचने के लिए ध्यान ही एक मार्ग है। और यदि ध्यान में उतर गए और सही प्रकार से उतर गए तो ध्यान की 112 विधियों में एक अकेली विधि ही हमें वहां तक पहुंचा सकती है। लेकिन उसके लिए हमारी कोशिश पूरी तरह से होनी चाहिए। आधे अधूरे मन से किए गए ध्यान कभी भी हमें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। हमारे अंदर जब तक तड़फ पैदा नहीं होगी, जैसे बुद्ध कहते हैं कि जैसे सिर में लगी हो आग और उसको बुझाने की जो तत्परता हमारे अंदर होती है, इतनी तत्परता जब ध्यान के लिए प्रकट हो जाए, मुक्ति के लिए प्रकट हो जाए, निर्वाण के लिए प्रकट हो जाए, तब हम उस स्थिति को उपलब्ध हो सकते हैं। यदि अभी अंदर वो आग ही नहीं लगी है, वो रुचि ही पैदा नहीं हुई है कि सारे काम सेकंड है, पहला तो यही है। ध्यान तो हम सोचते हैं कि अरे टाइम बचेगा, खाली टाइम में जब फ्री टाइम होगा तब करेंगे। सबसे बेकार का टाइम हम जब साधना को देंगे, बचा कुचा टाइम साधना को देंगे तो साधना बनवती कैसे होगी? बासी फूल पूजा के काम बिल्कुल नहीं आते। साधना करनी हो तो पूरी ऊर्जा के साथ ब्रह्म मुहूर्त का समय, जहां सबसे ज्यादा प्राण तत्व विद्यमान हो प्रचुर मात्रा में, उस समय हम साधना करें। तो जो 112 विधियां हैं उसमें से सबसे पहली विधि का वर्णन मैं करना चाहूंगा, जो कि बहुत सरल है, सिंपल है, कोई भी कभी भी कर सकता है। ये विधि श्वासों पर ध्यान से, क्योंकि श्वास एक ऐसी चीज है जो हमेशा बहती है। आप जागे हो, सोए हो, आप बाथरूम में हो, आप खा रहे हो, आप जो भी कर रहे हैं, आपका सांस तो चल ही रहा है। अर्थात 24 घंटे में 21,600 बार जो श्वास चल ही रहा है। यदि हम अपने ध्यान को श्वास के साथ लयबद्ध कर दें, जोड़ दें, एकाकार कर दें किसी उपायों के माध्यम से,
तो आप पाएंगे कि आपका जो ध्यान है वो लगातार दिन भर के सारे कामों को करते हुए भी हो रहा है। मजा तो वही है, आनंद तो उसी में है कि ध्यान चले, लगातार चले। जैसे आप परफ्यूम लगा लेते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि ऐसा परफ्यूम हो कि गर्मियों में लगातार एक सुगंध देता है और लंबे समय तक देता है, और यदि वो परफ्यूम की खुशबू कम हो जाए तो फिर से लगा लेते हैं। ऐसे ही ध्यान भी जीवन में लगातार हो, निरंतर हो। ये तब होगा जब हम अपने मन को, अपनी एकाग्रता को श्वासों के साथ जोड़ें। ये नासिका से बहता हुआ श्वास जो बह रहा है, इसी के माध्यम से हमारा मन सीधे से सीधा एकदम आप देखें तो जुड़ा पड़ा है। क्योंकि जब मन हिलता है तो सांस हिल जाती है। आप कभी देख लेना, क्रोध यदि हो अंदर तो आप पाएंगे कि अरे तो सांस थोड़ी तेज हो। कभी मन में डर पैदा हो गया तो आपकी सांस बदल जाएगी, काम वासना में सांस बदल जाएगी, लोभ में सांस बदल जाएगी। जैसा जैसा भाव, जैसा जैसा मन में विचार चल रहा है, उसके आधार पर श्वास हल्की, तेज, भारी, मध्यम, शांत, ठहरी हुई, स्थिर, सूक्ष्म बदलती रहेगी। सांस और मन और सांस जुड़े पड़े हैं। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलो हुए। तो प्राणों के माध्यम से जब हम अपने प्राणों को साधते हैं, सांसों को साधते हैं, तो हमारा मन सधने लगता है, और जब मन सधने लगता है तो समझो कि ध्यान में हमने प्रवेश कर लिया है। एकाग्रता कोई ध्यान नहीं है, एकाग्रता तो मन की स्थिति है। ध्यान तो मन से परे जाने की स्थिति है। एकाग्रता मन में होती है, ध्यान मन से परे है। मन में है ध्यान, मन में एकाग्रता है। तो एकाग्रता को पाने के लिए ध्यान नहीं हो रहा, बल्कि मन के पार जाने के लिए ध्यान हो रहा है। तो जब हमने श्वासों को ही पकड़ लिया तो हमारा इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि एकदम लयबद्ध होने लगी। चूंकि श्वास के दो छोर हैं, जैसे एक नदी है, उसका ये किनारा है और दूसरा किनारा है, ऐसे ही प्राण के भी एक छोर पर प्रकृति और शरीर जुड़ा हुआ है और दूसरे छोर पर आत्म तत्व जुड़ा हुआ है। हम शरीर में भी जी सकते हैं, मन में भी जी सकते हैं, इंद्रियों में भी जी सकते हैं, और उसी प्राण के माध्यम से हम अपने स्वरूप में भी अनुभव कर सकते हैं। प्राण जितना सूक्ष्म 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 होता जाएगा, और ध्यान का यही कमाल है। वो 112 विधियों में पहली विधि यही है कि ध्यान जितना प्राणों के माध्यम से, श्वासों के माध्यम से सूक्ष्म होता चला जाएगा, हम जो आत्म तत्व का जो दूसरा छोर है, जो प्राण का आत्म तत्व छोर है, उसको पकड़ लेंगे, उसको अनुभव करेंगे। जब स्थूल स्तर पर श्वास बहता है तो नासिका में बहता हुआ श्वास मन में ख्यालों के साथ जुड़ा रहता है। एक दूसरा स्तर होता है थोड़ा और गहरा, जो फेफड़ों तक श्वास बह रहा है, तो भावनाओं के साथ श्वास बहता है। और एक तीसरा और गहरा पड़ाव है जिसमें श्वास नाभि तक बह रहा है, गंध स्थान तक बह रहा है। वो पूरा गहरा है स्थान, वहीं से पूरे शरीर की रचना का आरंभ वहीं से ही होता है, और प्राण की गहराइयां भी वहीं तक है। जब हमारा श्वास गहरे स्तर पर बह रहा होता है और हम उस गहरे स्तर के साक्षी हो रहे होते हैं, तो समझो कि श्वासों पर ध्यान होना शुरू हो गया। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि हमने बैठे हैं अपने साथ और ध्यान लगाना शुरू किया, अनुभव करना शुरू किया कि श्वास अंदर है, और कोशिश करो कि श्वास भरता जाए, भरता जाए, और कोशिश हो कि वो प्राण जो है वो गहराइयों तक पहुंच जाए, नीचे तक पहुंच जाए।
अभी तुम केवल फेफड़ों तक सांस भर लेते हो तो आधा सांस है। अभी तो जैसे छोटा बच्चा, आप देखना कभी अपने को ही देखना, जब आप सो रहे हो तो जैसे ही व्यक्ति कोई सो रहा होता है तो उसका पेट ऊपर नीचे होने लगता है, अर्थात एब्डोमिनल ब्रीदिंग, अर्थात नाभीय। अब नाभि से श्वास का संचालन हो रहा है, फेफड़ों से, नाभि से। बच्चा भी, छोटा बच्चा भी नाभि से उसका श्वास का संचालन हो रहा है, अर्थात नाभि ऊपर नीचे हो रही है जब वो सांस ले और निकाल रहा है। जैसे जैसे जीवन में विकार पैदा होते हैं, डर पैदा होते हैं, वो श्वास ऊपर के स्तर पर आने लगता है और बहुत डरा हुआ व्यक्तित्व केवल ऊपर के स्तर पर श्वास है उसका बहता है, और जितना ठहरा हुआ व्यक्तित्व होता है, शांत व्यक्तित्व होता है, उतना उसका श्वास गहराइयों से बह रहा होता है। और ये श्वासों पर ध्यान के माध्यम से श्वासों को गहराइयां दी जा सकती है। बस एक प्रयोग है कि श्वास को भरें और महसूस करें कि श्वास जब भर रहा है तो श्वास फेफड़ों में गया, डायफ्राम तक गया और डायफ्राम ने प्रेशर डाला, आपके पेट थोड़ा बाहर आ गया। अर्थात जब पूरा गहराइयों तक प्राण पहुंच रहा है तो आपका मन पूरी तरह से उसमें टिका हुआ है, तो मन अन्य ख्यालों से हट जाएगा। मन के ख्यालों की इस वृत्ति को तोड़ने के लिए गहरा श्वास नितांत आवश्यक है। तो पहली विधि है कि हे पार्वती, जब श्वास अंदर जाए, पूरा अंदर जा रहा है, तो मन को भी उसके पीछे पीछे लगा देना और उसको अनुभव करना कि वो पूरी तरह से अंदर पहुंचा। और फिर वो श्वास घूमना शुरू होगा, लौट कर बाहर निकलना शुरू होगा, और फिर वो नासिका से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। और जब वो श्वास बाहर निकल रहा होगा तो अनुभव करना वो श्वास बाहर कितनी दूर तक जा रहा है। फिर वो श्वास अंदर आना शुरू हो जाएगा, और फिर से जब वो अंदर जाएगा तो उसके पीछे पीछे अपने मन को ठहरा देना और अनुभव करना कि श्वास कहाँ कितने अंदर तक जा रहा है। गहराइयों तक जाते हुए श्वास को अनुभव करना और गहराइयों से आते हुए प्रश्वास को अनुभव करना, और अपने मन को पूरी तरह से एक एक क्षण, एक एक पहलू श्वास को साक्षी होकर निहारते रहना, जैसे पीछे उसके हमने अपने मन को टिका दिया वो श्वास कि श्वास का हर पहलू मन के माध्यम से ही गति कर रहा हो और वो श्वास गहरे में गति कर रहा हो। जब ये श्वास गहरे में गति करने लगता है और हम अपने मन को पूरी तरह से वहां पर टिका देते हैं, तो इसका सीधा सा फायदा होने लगता है कि मन अन्य ख्यालों से हटता है, मन का बिखरापन हटने लगता है, मन में जो प्राणा है वो व्यवस्थित होने लगता है और मन फोकस हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है। श्वासों की प्रक्रिया हो रही है, लगातार हो रही है कि श्वास अंदर जा रहा है, पूरे गहरे तक अंदर जा रहा है और नाभि का हिस्सा थोड़ा उठ रहा है, श्वास भी बाहर आ रहा है, पूरे गहरे तक श्वास बाहर निकल रहा है और उसको भी हम अनुभव कर रहे हैं, और फिर श्वास अंदर जा रहा है। लगातार ये प्रक्रिया जितनी देर हो सके इसको आंखें बंद करके स्थिर होकर बैठ कर करते रहें और पूरी तरह से अपने आप को व्यस्त कर दें इस श्वासों की क्रिया। अब कहीं और मन नहीं, कोई ख्याल यदि आए भी तो मन को आहिस्ता से बड़े प्यार से लौटा लाना और अपने श्वास को फिर से देखते हैं। मन की आदत है कि वो या तो मेमोरी में जाता है या इमेजिनेशन में जाता है। जब जब वो मेमोरी या इमेजिनेशन में जाए उसको वहां से बड़े आहिस्ता से उठाकर श्वास पढ़ने। आप पाएंगे थोड़ी देर में मन फिर चला गया, फिर ले आया, फिर चला गया, फिर ले आया। जैसे छोटा बच्चा जब गुटलियों चलना सीखता है, वो चलता है, माँ पकड़ के लाती है, बैठाती है अपने पास, वो फिर भाग जाता है, फिर लाती है, फिर भाग जाता है। वो बार बार यही हो रहा होता है। तो माँ फिर कहती है कि मैं इसको थोड़ा सा बांध देती हूँ। तो कई बार उसका पैर पकड़ लेती है, पैर बांध देती है, या उसको अपने पैरों में पकड़ लेती है, या कुछ खिलौना दे देती है, किसी भी तरीके से जिससे वो ऐसी जगह ना जाए जो उसके लिए घातक हो सके। ऐसे ही मन आदतन भाग रहा है,
उसको लेकर आओ। वो भाग रहा है, वो अपना काम करे, आप अपना काम करो, दोनों अपना अपना काम करते रहे, कोई विरोध नहीं, कोई द्वेष नहीं। मन हमारा ही है, और वैसे भी हम मन के पीछे इतना पड़े कि वो जाने तो विचारों यदि जा रहा है, लेकिन आप साक्षी हो जाए। या तो मन को श्वासों पर पूरी तरह से टिका दो, जब जब मन जाए उसको आहिस्ता से लाकर श्वास पर टिका देना, या फिर मन के पूरी तरह से जब वो बाहर भागे तो साक्षी हो जाना। आप पाएंगे कि मन में आ रहे ख्याल साक्षी होते ही कहीं खो गए और मन फिर टिक गया है सांसों में। और इस प्रक्रिया को, इस अभ्यास को लगातार करते रहना 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, घड़ी ना देखना, लेकिन आप बैठ जाना अपने साथ। आप पाएंगे कि आनंद आने लगेगा, एक कुछ एहसास, एक खुशनुमा एहसास होने लगा, एक अंदर से रस पैदा होने लगा, और इतने लीन और तल्लीन और लवलीन हम इसमें होने लगते हैं कि मन जैसे पूरी तरह से लयबद्ध हो गया, तारतम्य हो गया हो, तेल धारावत हो गया। और जब ये श्वासों की प्रक्रिया को हम लगातार इस तरह से अनुभव करने लगते हैं, और रोज ये अभ्यास एक निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर जारी हो रहा होता है, तो आप पाएंगे कि फिर जब दिन में भी आप अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर लाने की कोशिश करेंगे, तो आपका ध्यान श्वासों पर फिर आएगा। तो सुबह प्रैक्टिस की और दिन में उसको हमने कोशिश की कि उसको हम इम्प्लीमेंट करें। तो फिर आप कुछ खाना खा रहे हैं तो आप श्वास को अनुभव कर सकते हैं, आप नहा रहे हैं सांस को अनुभव कर सकते हैं, आप वॉक कर रहे हैं श्वास अनुभव कर सकते हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा हूं, तो मैं अपने ध्यान को श्वासों पर पूरी तरह से, मुझे पता है कब निकला और कब गया, उसकी गति क्या है, और वो लेफ्ट से निकल रहा है या राइट से, वो पूरी तरह से अवेयरनेस के साथ बातचीत कर रहा है। तो फिर वो पूरी तरह से हर कर्म में श्वास बीच में होता है और हम उसको अनुभव कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारा ध्यान हमारे श्वासों पर टिकने लगता है, आप पाएंगे कि बेकार के दिन भर के जो कर्म है आपके गिरते जाएंगे, जो जरूरत के नहीं है। ऐसे न जाने कितने कर्म हम दिन भर कर रहे हैं, ना भी करोगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी हम कर लेंगे, फिर भी हम कुछ बोल देते, ना भी बोलते तो चल जाते। ऐसे जो बेकार के कृत्य हैं वो ढह जाएंगे और जो केवल काम के हैं वही रह जाएंगे। उन्हीं को ही पकड़ना है, वही महत्वपूर्ण है, वही कर्म योग तक ले जाएंगे। बाकी सब तो विकर्म है, बाकी सब तो वो हैं जो कर्म को बना रहे हैं, फल दे रहे हैं, बांध रहे हैं, संचित को और इकट्ठा कर रहे हैं और हमारे मन को हिला रहे हैं। जब हमारे ही कर्म ध्यान पूर्वक घटने लगे तो आप पाएंगे कि बहुत कम कर्मों में, बहुत कम शब्दों में हमारा दिन भर का काम हो रहा है। तो आपकी कोशिश सुबह के समय ध्यान करने की भी हो और फिर दिन में उस ध्यान में रहने की भी हो। तो ध्यान में रहना होगा, ध्यान को जीना होगा, ध्यान करके खत्म नहीं करना है। श्वास तो जब चल रहा है तो इसलिए तो चल रहा है कि हम इस पर ध्यान फोकस करें। 21,600 बार सांस चल रहा है। जितना अवेयरनेस ध्यान के श्वासों की प्रति बढ़ती जाएगी, उतना ध्यान मजबूत बलिष्ठ होता चला जाएगा। पतंजलि कहते हैं तत्प्रत्यक्तानता ध्यान, ध्यानम निर्विषयम मनः। दर्शन क्या है? अर्थात विषय रहित हो जाए स्थिति। इंद्रियों में जो विषय है, जब वो विषय हमारे मन में पिक्चर पैदा न करे। क्योंकि आंख ने कुछ देखा, मन ने इकट्ठा कर लिया, नाक ने कुछ सूंघा, मन ने इकट्ठा कर लिया, कान ने कुछ सुना, वहां इकट्ठा हो गया। सारे इंद्रियों के विषय हमारे मन में स्टोर है और उन्हीं विषयों के आधार पर मन भाग रहा है। ध्यान है कि विषय ही ना रहे, मन से सब कुछ एकदम पूरी तरह से ऐसे शांत हो जाए। आप एक निर्वात, एकदम ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाए जहां कुछ है ही नहीं।
और जब ऐसी स्थिति को हम प्राप्त होने लगते हैं तो अब यहां से जीवन को जीने का जो नजरिया है, जो तरीका है, वो शुरू होता है। जीवन की जीवंतता को अनुभव करना है। ऐसी होता है ना, किससे पूछो भाई कैसे हो, तो व्यक्ति बोलता कट रही है। कट रही है मतलब जी रहे हैं, पल पल को जी रहे हैं। जब जीवन में ध्यान घटता है तो पल पल में से जो रस है, जो आनंद है, वो निकाल लिया जाता है। जीवन की जीवंतता को एकदम ऐसे अनुभव किया जाता है जैसे किसी पहाड़ी पर जाते हुए सारे व्यू बहुत अच्छे हों, एक एक व्यू का आनंद लिया जा रहा है। जीवन का भी ऐसे ही एक एक पल का आनंद ध्यान के माध्यम से ले सकते हैं। जीवन को यूं ही बिता थोड़ी देर, वो तो बीत ही जाएगा। आप क्या बिताओगे, हम क्या बिताएं, वो तो बीत ही रहा है। जन्म हुआ है, मौत की तरफ सबकी यात्रा शुरू हो चुकी है। लेकिन इस यात्रा में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो यात्रा मौत की ना होकर अमरता की हो जाए, वो यात्रा मरण की ना होकर मुक्ति की हो जाए। ऐसा भी जीवन जिया जा सकता है। और ध्यान ऐसा ही जीवन है जो कैवल्य तक ले जाए। और ध्यान के अभाव में जीवन मौत तक ले जाता है। वो डरा विकारों तक ले जाता है। वो भय और सब हलचल और पूरी तरह से अस्त व्यस्त जीवन कर देता है। असलियत में हमारी कोशिश ध्यानमय जीवन की होनी चाहिए। कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी आपको काम मिला और आपका ध्यान कहीं और है, और वैसे होता ही है। हम बाजार में होते हैं तो घर की याद आती है, घर में होते हैं तो बाजार की याद आती है। जहां होते हैं वहां होते नहीं है, हम कहीं और ही होते हैं। जहां शरीर होता है वहां मन होता ही नहीं है, मन कहीं और भाग चुका है। फिर जहां मन है, जब वहां पहुंचता है शरीर, तो मन उससे और आगे भाग जाता है। ध्यान है कि मन को अभी मिला है, मन है कि भाग रहा है पास्ट और फ्यूचर में, और ध्यान है कि कैसे करके, कोशिश करके मन हमारा अभी में। वर्तमान में जब हम आते हैं, जीते हैं, बिल्कुल नाउ, राइट नाउ, एकदम अभी। और अभी के भी बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर जब हम आ जाते हैं तो ध्यान है। ध्यान है कि पूरी तरह से अवेयर हैं अपनी इंद्रियों, अपने शरीर के एक एक हरकत के प्रति। हाथ भी उठा तो मुझे पता हो कि उठा, मक्खी को उड़ाया तो पता हो कि मक्खी को उड़ाया है, और मक्खी ऐसे उड़ी है। एक और फिर हाथ नीचे लाए तो पता हो कि हाथ नीचे। बुद्ध के लिए एक दृष्टांत आता है कि बुद्ध बात कर रहे थे भिक्षु से, तो बुद्ध के माथे की तरफ एक मक्खी बैठी और बुद्ध ने उड़ा दिया हाथ। संवाद जारी रहा। थोड़ी देर बाद में बुद्ध, जब मक्खी उड़ गई थी, बुद्ध फिर से हाथ लेकर गए और वैसे ही किया जैसे मक्खी को उड़ाया था। तो शिष्य ने पूछ लिया कि अभी तो मक्खी नहीं है, अभी आप हाथ ऐसे करके देखे। तो बुद्ध ने कहा नहीं, उस समय जब मक्खी को मैंने उड़ाया तो मेरा ध्यान अवेयरनेस के साथ में हाथ ऊपर नहीं गया। मैंने मक्खी अवेयरनेस के साथ नहीं उड़ाई, अर्थात पूरी तरह से होश पूर्वक वो कृत्य नहीं हुआ था। अब मैं उसी कृत्य को दोबारा होश पूर्वक करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि हाथ कैसे उठा, मेरे कंट्रोल में होता हुआ मैं हाथ का मालिक बनती हूं कैसे। अर्थात जब मेरे सारे कर्म होश पूर्वक हो जाएं, जिसको महावीर होश कहते हैं, वो ध्यान से करता है। और केवल सुबह का ध्यान, उसके बाद दिन भर एक कृत्य का ध्यान जब जीवन में घटने लगता है तो जीवन आनंद से भर जाता है। हमारे ही कुछ गलतियां, हमारे ही कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसमें हम उलझते हैं, परेशान होते हैं, दुखी सुखी होते हैं। हमारी इच्छाएं हैं, हमारी वासनाएं हैं जिसमें हम उलझते हैं। उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिगाना है, कबीर बोल रहे हैं। तो मन ध्यान से व्यवस्थित होता है, और नहीं तो उलझता पुलझता है। जैसे पतंग की डोर एकदम उलझ जाए तो फिर उसको तोड़नी पड़ती है।
उलझा हुआ मन कहीं भी आनंद नहीं देता और उम्र के हर पड़ाव में फिर आप पाते हैं कि आनंद मिलता है। वृद्ध व्यक्ति से पूछो आनंद में हो, वो कहेगा नहीं। जवान से पूछो आनंद में हो, वो कहेगा नहीं, अभी तो वो बात वो जो सोचा था वो तो हुआ नहीं। आनंद उम्र के किसी पड़ाव में आपको बाहर के रूप में दिखेगा नहीं, वो तब दिखेगा जब ध्यान जीवन में प्रकट हुआ होगा और फिर वो उसी समय दिख जाएगा। मन कल पर छोड़ता है खुशियों को, कल कुछ ऐसा घटेगा, अभी नौकरी नहीं है कल नौकरी मिलेगी, फिर नौकरी मिल जाएगी तो शादी होगी, शादी हो जाएगी तो बच्चे, बच्चे हो जाएंगे तो उनकी परवरिश, फिर घर, बहुत सारी चीजें मन कल पर डालता रहेगा कि ये होगा तो खुश होगा। ध्यान कहता है यदि अभी खुश नहीं तो कभी खुश नहीं। ध्यान कर लिया यदि तो अभी आनंद आ गया, फिर वस्तुओं में आनंद कहां? यदि आनंद अंदर नहीं तो फिर वस्तुओं में आनंद है ही नहीं, और यदि आनंद अंदर है तो वस्तु हो ना हो फर्क नहीं। ध्यान के जीवन में बड़ी उपयोगिता है। ध्यानमय जीवन चेहरे पर मुस्कुराहट देता है, भावों को पूरी तरह से प्रफुल्लित कर देता है, मन को साध देता है, बुद्धि में निश्चय भाव पैदा करता है और हमारे द्वारा होने वाले सारे कृत्य ऐसे बोलो कि यदि उसको हूबहू यदि उसको रिकॉर्ड करके टाइप करके और यदि पेपर में छापना हो तो आपको एडिटिंग ना करनी पड़े। इतना परफेक्शन आपके शब्दों में होना चाहिए। और ये ध्यान से बुद्धि विकसित होने लगती है, स्मरण शक्ति बेहतर हो जाती है। एक बार याद करने पर मेमोरी शार्प होने लगती है और हम बुद्धि से भी परे। गीता में जो 20-21 प्रकार की बुद्धि का वर्णन मिलता है, जो आत्मिक बुद्धि है, आत्मा की तरफ जिस बुद्धि की गति है, स्थिर प्रज्ञ के लक्षण उस ध्यान के माध्यम से जीवन में प्रकट होते। तो मैं तो आप सभी को यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जीवन में हम केवल ध्यान को किताबों में पढ़ ना लें, उसकी 2-4 परिभाषाएं याद करके खुश ना हो जाए कि ध्यान आ गया। यहां से तो ध्यान शुरू हो रहा है, जिसको हम कहते हैं हम में आ गया, मेरा डिप्लोमा हो गया, बीए भी हो गया, एमए भी हो गया, मैंने पीएचडी भी कर लिया, अब मैं बहुत बड़ा योगी हो गया। ये होना नहीं है, ये बाहर से कोई डिग्री थोड़ी है, कोई महर्षि पतंजलि डिग्री करके थोड़ी है। योग की साधना अनुभव से होती है। आप डिग्री भी करें लेकिन उसका अनुभव भी करें। यदि अनुभव नहीं है तो वो तो फिर बेकार है, वो कोई काम का नहीं है बाहर की चीज। वो डिग्री से कोई फायदा नहीं होगा। डिग्री एक स्थिति तक, एक सीमा तक तो आपको पहुंचा देगी, उसके बाद तो आपका अनुभव भी पहुंचा पाएगा। और अध्यात्म की सारी प्रक्रियाएं अनुभव पर टिकी हुई है। जगत की सारी प्रक्रियाएं शिक्षा पर टिकी हुई है। ध्यान अनुभव है, शिक्षा नहीं है। सिखा नहीं सकते ध्यान को, वो तो अनुभव किया जा सकता है। तो मैं तो चाहूंगा कि आप सब ध्यान में उतरें, ध्यान में बैठें, जो समय मिले महत्वपूर्ण समय ध्यान को दें और दिनचर्या के सारे कर्मों में आपका ध्यान हो, ध्यान पूर्वक हो। हर चीज जब ध्यान के साथ घटने लगती है तो आप पाएंगे जीवन में एकदम बदलाव। आप नए नए चरित्र का निर्माण ध्यान के माध्यम से हो जाएगा, व्यक्ति का निर्माण ध्यान के माध्यम से हो जाएगा, आहार शुद्धि भी ध्यान के माध्यम से पता लग जाएगा क्या खाना है, क्या विचार शुद्धि ध्यान के माध्यम से घटने लगेगी, भाव शुद्धि ध्यान के माध्यम से घटने लगेगी। हर स्तर पर एक शुद्धि की प्रक्रिया अपने आप जग जाएगी, क्योंकि अंदर से एक अवेयरनेस आ गई है। जब भीतर से टॉर्च, जब रोशनी भीतर से आ रही हो तो बाहर कहीं भी जहां भी अंधेरा हो वो अंधेरा उजाले में ही बदल जाए। और यदि भीतर से ही वो रोशनी ना प्रकट हुई हो तो फिर हम दूसरों से पूछेंगे क्या खाएं क्या ना खाएं। दूसरों से ही हम पूरे जीवन की हर समस्या का समाधान कराने में लगे रहेंगे। समाधान जब भीतर से प्रकट हो जाए, जो ध्यान के माध्यम से होता है, तो हर समस्या जब भी सामने जीवन में प्रकट होगी
आप उसको बहुत ही आराम से सॉल्व कर ही देंगे, समाधान उसका हो ही जाएगा। क्षण संपत्ति में समाधान इसलिए। तो ध्यान को जियो, ध्यान में रहो, और हर समय उस ध्यान की स्थिति में जब आप होंगे, उसको जिएंगे, तो आप पाएंगे कि योग का आनंद कितना है, क्योंकि वो हमारे व्यक्तित्व को पूरी तरह से निर्मित कर देगा और आप पूर्णता के साथ जीवन को जियोगे। अभी तो अपूर्ण जीवन है, कुछ अभाव में जीवन है, किसी के प्रभाव में जीवन है। ध्यान तो स्वभाव में लेकर आओ, ना अभाव में जियो ना प्रभाव में जियो, अपने स्वभाव में जियो। और ध्यान हमें यही सिखा देता है। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, बड़े प्रेम से मुझको सुना। यदि इसमें से कोई भी